आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। हमारी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को लगातार जारी रखा है। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतिम बजट पे आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। चुनावी साल है, लिहाजा बड़े ऐलान हो सकते हैं। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे थाने जिले के रहवासियों ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। थाने जिले के रहवासियों का कहना है कि सरकार महंगाई कंट्रोल करने पर ध्यान दे। इसके अलावा उनका कहना है कि बजट से हर साल मध्यम वर्गीय परिवार को निराशा मिलती है, लिहाजा इस बार उम्मीद है कि मध्य वर्गीय लोगों के लिए भी सरकार कुछ बेहतर ऐलान करेगी। देखिए, बजट से तो काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। पिछले 10 साल अगर हम देखें तो जो बजट में चीज़ें आई है वो काफ़ी तौर तलक इम्प्लीमेंट हुई है। ये साल हम बजट में जैसा एक महंगाई का मुद्दा हमेशा हम बोलते हैं, तो महंगाई के मुद्दे में सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो है डीजल और पेट्रोल। अगर इन चीज़ों पे कुछ रियायतें मिली जाएगी तो उसका असर डेफिनेटली पूरे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे एक आम आदमी से जुड़ता है। इस चीज़ पे अभी एक समय आया है कि उनको इन चीज़ों में रियायतें देना काफ़ी आवश्यक है। बजट लगभग अच्छा होना चाहिए। महिलाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, बेरोज़गार को रोज़गार मिलना चाहिए। और मेरी विशेषता ये मांग है कि हमारे दिव्यांग का जो बजट आता है उसमें दिव्यांग बजट में ज़्यादातर लाभ दिव्यांगों को होना चाहिए और दिव्यांग का बजट बढ़ना चाहिए। जो 13% रहता है उसको थोड़ा 15% करना चाहिए। मेरे हिसाब से पेट्रोल और गैस ये 2 चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, जिससे सामान्य जनता को लाभ मिलेगा। पिछले 9.5 साल अभी मोदी सरकार के हो गए। ये अभी लास्ट बजट है। अभी ये लास्ट बजट है और ये चुनावी बजट ही रहेगा, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ आश्वासन देना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए। लेकिन पिछला अगर 9.5 साल में देखेंगे तो इस देश का ना जीडीपी ऊपर आया है, ना महंगाई कम हुई है, ना ही किसी को जॉब लगे। ओवरऑल इस बजट से हमको बहुत कुछ अपेक्षा है, लेकिन ऐसा जीएसटी तो बढ़ रही है। जीएसटी के बाद 5 बार जीएसटी में चेंजेस किए गए। उसका जो भी कुछ परिणाम है वो एज अ कॉमन मैन हमारे ऊपर होता है। हमारे हिसाब से जो लास्ट अभी चांस है मोदी सरकार को कि डीजल और पेट्रोल पे जो जीएसटी है वो रद्द होनी चाहिए। वो अगर रद्द होती है तो जो ट्रांसपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट के रेट कम हो गए तो हर चीज़ जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है ट्रांसपोर्ट की वजह से ही रेट बढ़ता है, तो रेट कम होगा। हमारी यही अपेक्षा है उनसे।